हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिश नोटेशन। प्रीवियस वीडियोस में आपने जरूर देखा होगा, 2-3 दिन पहले जो वीडियो रखी गई थी, कि किस तरह से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। लेट अस सी द प्रोग्राम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। हेडर फाइल्स, कुछ हमें वेरिएबल्स जो काम लगेंगे उनको डिक्लेयर कीजिए, पुश फंक्शन को डिफाइन कीजिए, पॉप फंक्शन को डिफाइन कीजिए, सिंबल टाइप नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है और प्रेसिडेंस नाम का फंक्शन हमने डिफाइन किया है। ये चार फंक्शंस पुश, पॉप, सिंबल टाइप एंड प्रेसिडेंस हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर हमें काम लगेंगे। एक एक फंक्शन को हम देखेंगे कि किस तरह से इसे हमें लिखना है। लेट अस स्टार्ट विद द हेडर फाइल्स। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड ctype.h और आप इंक्लूड कर दीजिए हैश इंक्लूड conio.h यदि आप उसके अंदर getch वगैरह और clr scr फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, enum item list ओपनिंग करली ब्रैकेट्स opernd oper लेफ्ट ब्रेक राइट ब्रेक क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। enum item list, this is a user defined data type। उसके अंदर चार वेरिएबल्स हैं, opernd यानी कि ऑपरेंड, oper यानी कि ऑपरेटर। ऑपरेटर कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, operator। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड इन C++, वो इनबिल्ट एक कीवर्ड है, उसे हम C++ के अंदर यानी कि टर्बो सी के एडिटर के अंदर ही एज एन ऑपरेटर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ऑपरेटर कीवर्ड यूज करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज नॉट टू यूज ऑपरेटर कीवर्ड। लेफ्ट ब्रैकेट यानी कि आप LB लिख सकते हैं, राइट ब्रैकेट यानी कि आप शॉर्ट में RB भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। आपको पता है कि हम इनबिल्ट डेटा टाइप्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इनबिल्ट डेटा टाइप में सपोज मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं इंटीजर a सेमीकोलन। तो a यानी कि वेरिएबल का नाम और इंटीजर यानी कि डेटा टाइप। इसी प्रकार यहाँ पर चार वेरिएबल्स हैं हमारे, oprnd, oper, लेफ्ट ब्रेक, राइट ब्रेक और हमारी डेटा टाइप का नाम है enum item list। तो enum item list यानी कि एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। जैसे वहां पर इंटीजर डेटा टाइप है इनबिल्ट, यहाँ पर enum item list है हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जब भी यूजर enum item list करके एक नया वेरिएबल लिखेगा तो उसे एक नया वेरिएबल क्रिएट करने का हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमने चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, int top इक्वल टू -1, stmt इक्वल टू 1, stfull इक्वल टू 0 एंड loop yn इक्वल टू 1। int top इक्वल टू -1 यानी कि स्टार्टिंग में टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू -1 होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन करते जाएंगे वो +1 और -1 होता जाएगा। stmt इक्वल टू 1, इसका सिंपल मीनिंग है कि स्टैक एम्प्टी है। stmt इक्वल टू 0 यानी कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। stmt इक्वल टू 1 का मतलब है कि स्टार्टिंग में हमारा टॉप ऑफ स्टैक -1 पर है। जब टॉप ऑफ स्टैक एक बार बढ़ के एक बार इंक्रीज होकर जब हम पहली बार भी एलिमेंट पुश करेंगे 0 पर या किसी भी पोजीशन पर आ जाएगा तो हम stmt इक्वल टू 0 सेट कर देंगे। जैसे ही टॉप ऑफ स्टैक वापस से -1 पर आएगा stmt इक्वल टू 1 कर दिया जाएगा। stfull इक्वल टू 0, stfull इक्वल टू 0 यानी कि स्टैक फुल नहीं है। stfull इक्वल टू 1 यानी कि स्टैक फुल है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक बड़ा सा स्टैक डिक्लेयर कर रहे हैं जो आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, कैर स्टैक 100। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो कैर स्टैक 100 एक बहुत बड़ा स्टैक हमने डिक्लेयर किया है 100 लोकेशन का। इतना बड़ा स्टैक का हमें कभी भी काम नहीं लगेगा क्योंकि स्टैक के अंदर एलिमेंट पुश और पॉप होते होते ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 लोकेशंस जितना ही आपका स्टैक इस्तेमाल होगा। यूजर कभी भी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन इनपुट नहीं करेगा कि 100 का स्टैक इस्तेमाल किया जाए। तो stfull इक्वल टू 1 यानी कि जब टॉप ऑफ स्टैक आपका 100 पर पहुंचेगा तब stfull इक्वल टू 1 होगा और ऐसा आपके इस प्रोग्राम में कभी नहीं होगा। तो प्लीज रिमेंबर stfull इक्वल टू 0 ही रहेगा और ये कब तक 0 रहेगा, जब तक आपका
टॉप ऑफ स्टैक -1 0 1 2 3 अप टू 99 भी जाता है, तो आगे पुश के अंदर ये कंडीशन दी गई है, उसे हम देखेंगे। एक और वेरिएबल चौथा हमने इस्तेमाल किया है लूप yn इक्वल टू 1। आगे ये प्रोग्राम के अंदर काम आएगा। लूप yn हमारा प्रीसिडेंस वाले फंक्शन को चलाने या उसे बंद करने के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें x की प्रीसिडेंस आइटम के कंपैरिजन में कंपेयर करके आगे का काम करना है। लेट अस स्टार्ट विद द पुश एंड पॉप फंक्शन। सबसे पहले void push char c। तो पुश एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप इज void, उसके अंदर एक कैरेक्टर पास होगा। अब वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है, ऑपरेटर होता है, जो भी होगा उसको वो टाइप का चेक करके अकॉर्डिंगली पुश का काम करेगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स इफ टॉप इक्वल टू 100। आप याद कीजिए पुश फंक्शन में पहले हमें चेक करवाना पड़ता है वेदर स्टैक इज फुल और नॉट। तो ओवरफ्लो कंडीशन है ये स्टैक की। इफ टॉप इक्वल टू 100 यानी कि टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू 100, तो ये अंदर जाएगा printf stack is full, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंड st full इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इट इज सेट व्हेन द स्टैक इज फुल। और ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, नेवर। इसका मतलब ये है कि ये कभी नहीं होगा। st full इक्वल टू 1 यानी कि टॉप ऑफ स्टैक इंक्रीज होते होते 100 तक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्टैक बहुत बड़ा है और हम उसके अंदर कम पोजीशन से इस्तेमाल करने वाले हैं, और वहां से रिटर्न हो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि इफ टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू 100, ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो हमेशा एल्स पार्ट में जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स अब हम एलिमेंट जब पुश करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, एलिमेंट पुश करने के लिए क्या करना होता है, पहले टॉप ऑफ स्टैक को बढ़ाइए, तो top इक्वल टू top प्लस 1 या फिर प्लस प्लस टॉप, एंड स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू c। जो भी आपका कैरेक्टर होगा c के अंदर वो स्टैक के टॉप पर पुश हो जाएगा, एंड st empty इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में हमने st empty इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब कि आपका स्टैक खाली है। एक भी एलिमेंट पुश हुआ, जैसे ही स्टैक के अंदर एक भी एलिमेंट आया 0 वाली पोजीशन पर, आपका st empty 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपका स्टैक खाली नहीं है, आपके स्टैक के अंदर कुछ तो पुश हुआ ही है। सो इट इज सेट व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यानी कि समथिंग इज देयर इनसाइड द स्टैक। क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ एल्स पार्ट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द फंक्शन। तो इतना है आपका पुश फंक्शन। नेक्स्ट इज पॉप फंक्शन। ध्यान दीजिए फंक्शन का रिटर्न टाइप है कैर, यानी कि ये वाला फंक्शन कैरेक्टर टाइप रिटर्न करेगा। जो भी एलिमेंट हमें स्टैक में से पॉप करना है उसका टाइप कैरेक्टर ही होगा। ओपनिंग ब्रैकेट्स कैर आइटम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नाउ हमें एलिमेंट पॉप करते समय पहले चेक करवाना है कि क्या हमारा स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं है। सो व्हाट इज द अंडरफ्लो कंडीशन फॉर स्टैक, इफ top इक्वल टू -1, यानी कि पॉप करते 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 जब टॉप ऑफ स्टैक -1 पर पहुंच जाता है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारा स्टैक खाली हो गया है, अब हम पॉप नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा होगा तो ओपनिंग ब्रैकेट्स st empty इक्वल टू 1, यानी कि जब आपका टॉप ऑफ स्टैक -1 होगा तो आपको st empty इक्वल टू 1 सेट करना है, यानी कि अब आपका स्टैक खाली हो गया है। अदरवाइज आपका st empty, आप याद कीजिए पुश में हमने क्या किया था, 0, यानी कि आपके स्टैक में कुछ तो है। तो st empty इक्वल टू 1 किया, एंड आइटम इक्वल टू सिंगल कोट्स सेमीकोलन। दिस इज यूज्ड व्हेन -1 लोकेशन इज पॉप्ड। ये लाइन लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम में लिखा हमने इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टैक में से पुश पॉप करते हुए -1 लोकेशन को भी पॉप किया जाता है। अब एरे के अंदर या फिर स्टैक के अंदर -1 पोजीशन तो होती नहीं है, तो -1 पोजीशन को जब ये पॉप करता है बाय चांस, तो वहां से गार्बेज को पॉप करता है, और आपकी आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर आपको कोई गार्बेज सिंबल दिखाई देता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने आइटम इक्वल टू सिंगल कोट्स और सेमीकोलन लिखा है, यानी कि जब भी उसे पॉप करेगा, टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू -1 को यदि पॉप करेगा, तो वो जब पॉप करेगा तो वो स्पेस को पॉप करेगा, वो किसी उस पर्टिकुलर गार्बेज सिंबल को पॉप नहीं करेगा। एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, यदि ऐसा नहीं है, आपका स्टैक अंडरफ्लो नहीं है, तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। ओपनिंग ब्रैकेट आइटम इक्वल टू स्टैक का टॉप। याद कीजिए स्टैक में से किस तरह से एलिमेंट को पॉप किया जाता है, पहले एलिमेंट को निकालिए, एलिमेंट को निकालने का काम है स्टैक के टॉप से एलिमेंट को निकालना, उसे आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर रखना, एंड माइनस माइनस टॉप,
यानी कि आपको स्टैक के टॉप को एक कम कर देना है, TOS इक्वल टू TOS माइनस 1, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द एल्स पार्ट, जिस भी एलिमेंट को पॉप किया जाएगा यानी कि आइटम नाम के वेरिएबल को, उसे रिटर्न कर दीजिए। सो रिटर्न आइटम एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आपका येलो कलर का पुश फंक्शन है, रेड कलर का ये पॉप फंक्शन है। लेट अस सी अ ब्रांड न्यू फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ध्यान दीजिए, enum आइटम लिस्ट सिंबल टाइप कैर सी। अब आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो सिंबल टाइप फंक्शन का नाम है, enum आइटम लिस्ट डेटा टाइप है। कौन सी डेटा टाइप? जो हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर की है, और उसके अंदर एक इनबिल्ट डेटा टाइप का वेरिएबल यानी कि कैरेक्टर सी पास करेंगे हम। ये फंक्शन हमने इसलिए बनाया है क्योंकि याद कीजिए, आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेंड, लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट। प्रोग्राम को हमें ये बताना है कि जो सिंबल आया है उसका टाइप क्या है, उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ऑपरेंड है तो कुछ करना होता है, ऑपरेटर है तो कुछ करना होता है, लेफ्ट ब्रैकेट होता है तो कुछ करना होता है, राइट ब्रैकेट होता है तो अगेन कुछ करना होता है। तो उसको पहचानने के लिए सिंबल टाइप नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर वो कैरेक्टर पास होगा। सपोज ए, कैरेक्टर सी, सपोज ए, तो वो चेक करेगा क्या ये ऑपरेटर है, क्या ये ऑपरेंड है, क्या ये लेफ्ट ब्रैकेट है, क्या ये राइट ब्रैकेट है। enum आइटम लिस्ट यानी कि उसका रिटर्न टाइप है जो हमने पहले बनाया है, उसमें 4 सिंबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, OPERND दैट इज ऑपरेंड, OPER यानी कि ऑपरेटर, लेफ्ट ब्रैकेट या फिर राइट ब्रैकेट। आगे देखते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, enum आइटम लिस्ट सिंबल। अब हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया enum आइटम लिस्ट टाइप का। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिंबल को नहीं लिखा है। इसी तरह से जो ऊपर हेडर फाइल्स के नीचे हमने लिखा है enum आइटम लिस्ट ऑपरेंड, ऑपरेटर, लेफ्ट ब्रैक, राइट ब्रैक, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, enum आइटम लिस्ट ऑपरेंड सेमीकोलन, enum आइटम लिस्ट ऑपरेटर सेमीकोलन, enum आइटम लिस्ट लेफ्ट ब्रैकेट सेमीकोलन, enum आइटम लिस्ट राइट ब्रैकेट सेमीकोलन। अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है कि हम इसको एक साथ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर कर दें। यहां पर एक 5वां वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है सिंबल, और जिसकी डेटा टाइप है वही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो हमने बनाई है, enum आइटम लिस्ट। अब उसके बाद एक कंडीशन चेक करवाइए, इफ इज अल्फा ब्रैकेट के अंदर सी, यानी कि ये एक इनबिल्ट फंक्शन है string.h हेडर फाइल का, जिसमें ये चेक करता है जो हमने सिंबल पास किया है क्या वो कैरेक्टर है, A to Z कैपिटल या A to Z स्मॉल। यदि वो अल्फाबेट होगा तो वो अंदर चला जाएगा इफ कंडीशन के, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, सिंबल इक्वल टू OPERND, यानी कि OPERND जो स्पेलिंग है, जो वर्ड है, वो सिंबल वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। पहले कैरेक्टर के लिए वो चेक करेगा इफ इज अल्फा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, सिंबल इक्वल टू ऑपरेंड, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। यदि ऐसा नहीं है तो वो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, एल्स इफ C इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट्स यानी कि लेफ्ट ब्रैकेट, यदि उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल स्कैन हो रहा है दैट इज आइटम, यदि वो ओपनिंग ब्रैकेट्स है तो वो इस पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स, सिंबल इक्वल टू लेफ्ट ब्रैक, यानी कि ये लेफ्ट ब्रैकेट है और ये क्लोज हो जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स इफ के अंदर जाएगा। अगर वो अल्फाबेट नहीं है, यदि वो ओपनिंग ब्रैकेट भी नहीं है, यदि वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो एल्स इफ C इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिंबल इक्वल टू राइट ब्रैक, यानी कि राइट ब्रैक वेरिएबल सिंबल नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। और यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, अल्फाबेट भी नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट्स भी नहीं है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी नहीं है, तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, सिंबल इक्वल टू OPER। इन तीनों ही चीज नहीं है तो सीधी बात है कि वो ऑपरेटर होगा, तो OPER यानी कि ऑपरेटर सिंबल नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड रिटर्न सिंबल। इन चारों में से कोई भी एक रिटर्न होगा, या तो वो ऑपरेंड होगा, या तो वो ऑपरेटर होगा, या तो वो लेफ्ट ब्रैक होगा, या तो वो राइट ब्रैक होगा। तो सिंबल के अंदर वो रिटर्न हो जाएगा एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ध्यान दीजिए, रिटर्न सिंबल हमने लिखा है तो सिंबल का डेटा टाइप क्या है, enum आइटम लिस्ट, जो हमने पहली लाइन में लिखा है, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप भी है enum आइटम लिस्ट। सो दिस इज द यूज ऑफ enum आइटम लिस्ट। इतना पार्ट आप वीडियो का एक बार फिर से देख लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चौथा एक फंक्शन बनाया है INT प्रेसिडेंस।
प्रीसीडेंस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर पास होगा उसकी हमें प्रीसीडेंस सेट करनी है। याद कीजिए, इनफिक्स टू प्रीफिक्स करते समय क्लोजिंग ब्रैकेट की प्रीसीडेंस 0 यानी कि सबसे कम रखनी है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करने में हमने ओपनिंग ब्रैकेट की प्रीसीडेंस यानी कि 0 यानी कि सबसे कम रखी थी। तो ये डिफरेंस यहां पर आएगा, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर पास होगा उसकी प्रीसीडेंस सेट हो जाएगी उस ऑपरेटर की या फिर उस क्लोजिंग ब्रैकेट की। ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर आएगा int प्रायोरिटी, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, स्विच सी, जो भी कैरेक्टर आएगा उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, केस क्लोजिंग ब्रैकेट। इफ इट इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसकी प्रायोरिटी इक्वल टू 0 सेट कर दीजिए एंड ब्रेक कर दीजिए। यदि वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो उससे हाई प्रेसिडेंस किसकी रखनी है, केस प्लस की या फिर केस माइनस की, एंड प्रायोरिटी इक्वल टू 1 एंड ब्रेक। ध्यान दीजिए यहां पर हमने केस प्लस के बाद प्रायोरिटी इक्वल टू 1 एंड ब्रेक और फिर से केस माइनस के बाद प्रायोरिटी इक्वल टू 1 एंड ब्रेक इस तरह से नहीं लिखा है। आप यहां पर 2 लाइंस ऑफ कोड अवॉइड कर सकते हैं, 2 बार प्रायोरिटी इक्वल टू 1 और ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों में से कोई भी आए तो प्रायोरिटी हमें 1 सेट करनी है। नेक्स्ट इज केस मल्टीप्लीकेशन या फिर केस डिवीजन, दोनों में से कोई भी आता है तो हमें प्रायोरिटी इक्वल टू 2 सेट करनी है और ब्रेक हो जाएगा। यदि कैरेट आता है यानी कि एक्सपोनेंट आता है तो प्रायोरिटी इक्वल टू 3 एंड वहां से भी ब्रेक हो जाएगा। तो इतने प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ द स्विच एंड रिटर्न द प्रायोरिटी। इन चारों में से जो भी प्रायोरिटी सेट होगी 0, 1, 2 या फिर 3 वो रिटर्न हो जाएगी एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये 4 फंक्शंस पुश, पॉप, सिंबल टाइप और प्रेसिडेंस हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से मेन फंक्शन लिखा जाएगा। ये आपका मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमें 4 चीजें चेक करवानी है कि एक्सप्रेशन के अंदर जो आइटम वेरिएबल स्कैन हो रहा है वो ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, लेफ्ट ब्रैकेट है या फिर राइट ब्रैकेट है। लेकिन पहले एक बात याद रखिए कि ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स का काम है, तो हमें एक्सप्रेशन को पीछे से स्कैन करना है, यानी कि वी हैव टू स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम द राइट। और राइट वाला यानी कि लास्ट वाला सिंबल हमें एकदम एंड से मिलेगा और धीरे धीरे करके हमें पीछे आना है, तो वेरिएबल को माइनस करना होगा। तो वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम। सबसे पहले वॉइड मेन, यहां से ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। हमने जो थोड़ी देर पहले सभी फंक्शन की डेफिनेशंस देखी वो एक्चुअली इसके बाद काम आती हैं, लेकिन वो पहले समझानी जरूरी थी, इसलिए यहां पर अब हम मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन डिस्कस करते हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, कैर इनफिक्स ऑफ 100। एक इनफिक्स ऑफ 100 एक एरे लीजिए, उसके अंदर यूजर अपनी एक्सप्रेशन इनपुट करेगा, यानी कि जिसको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रीफिक्स ऑफ 100 यानी कि जिसमें हमारा आंसर आएगा, एंड आइटम जिसको स्कैन किया जाएगा, x यानी कि जिसे पॉप किया जाएगा। INTI, len इक्वल टू 0, end इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। एक एक वेरिएबल जब काम आएंगे तब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। printf, एंटर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। यूजर से एक्सप्रेशन इनपुट करने के लिए ये स्टेटमेंट यूजर को दिखेगी, गेटस इनफिक्स। गेटस इज एन इनबिल्ट फंक्शन जिसे इस्तेमाल किया गया है यूजर से एक्सप्रेशन इनपुट लेने के लिए। len इक्वल टू strlen इनफिक्स। यूजर जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट करेगा, strlen फंक्शन, इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन, उस स्ट्रिंग की यानी कि उस एक्सप्रेशन की लेंथ कैलकुलेट करेगा। सपोज उसकी लेंथ है 15, यानी कि उसके अंदर 15 कैरेक्टर्स हैं, तो len नाम के वेरिएबल के अंदर 15 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, end इक्वल टू len माइनस 1। अब मुझे उसका लास्ट वाला वेरिएबल लेना है, लास्ट वाले वेरिएबल को स्कैन करना है, तो end इक्वल टू len माइनस 1 मतलब end नाम के वेरिएबल के अंदर len माइनस 1 आ जाएगा। व्हाट इज len? len इज 15 माइनस 1 यानी कि 14। क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन 0 to 14 इंडेक्स पर स्टोर होगी, तो मुझे 14th नंबर के इंडेक्स को स्कैन करना है स्टार्टिंग में, इसीलिए end इक्वल टू len माइनस 1 किया है। while end इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। i याद कीजिए हमने ऊपर डिक्लेयर किया है सेकेंड लाइन में, INTI इक्वल टू 0, यानी कि एंड में है हमारा 14 और i में है 0, तो 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, यानी कि रिवर्स से लूप शुरू होगी। अब पहले 14th नंबर के वेरिएबल को स्कैन करेगा, तो अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम के आप लास्ट में देखिए हमने लिखा है माइनस माइनस एंड, यानी कि ये सब चीज करने के बाद हर बार एंड वेरिएबल को एक एक कम करते जाना है, ताकि हम प्रीवियस
उससे प्रीवियस वेरिएबल को स्कैन कर सके। और हर बार जैसे अभी स्टार्टिंग में 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक हुआ, उसके बाद 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक होगा, फिर 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हर बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 नंबर के इंडेक्स पर जो वेरिएबल है उसको भी स्कैन करेगा, और लास्ट में जब एंड वाला -1 हो जाएगा तो उसे स्कैन नहीं करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, लूप yn इक्वल टू 1, हमारे प्रेसिडेंस नाम के फंक्शन को चलाना है या नहीं चलाना है उसके लिए ये वेरिएबल काम आएगा। उसके बाद आइटम इक्वल टू इनफिक्स ऑफ एंड, लास्ट में से एक वेरिएबल को स्कैन करेगा, इनफिक्स ऑफ एंड यानी कि इनफिक्स ऑफ 14, और उसको आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर डालेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्विच सिंबल टाइप आइटम। सिंबल टाइप हमने एक फंक्शन बनाया है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके यदि आप देखेंगे तो सिंबल टाइप इज द नेम ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर आइटम पास होगी। अब आइटम कुछ भी हो सकता है, क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है या कोई ऑपरेंड हो सकता है, क्योंकि लास्ट में या तो ऑपरेंड होगा या क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, ऑपरेटर नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर यदि होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑपरेंड जरूर होना चाहिए। तो उसको वो स्कैन करेगा और वो चेक करेगा कि उसका टाइप क्या है। इसी प्रकार बीच में से जिस भी आइटम को स्कैन करेगा उसका टाइप चेक करने के लिए सिंबल टाइप फंक्शन बनाया गया है। उसके अंदर वो वेरिएबल जाएगा और फिर वो चेक करेगा वेदर इट इज एन ऑपरेंड, ऑपरेटर, लेफ्ट ब्रेक, राइट ब्रेक, और जो भी रिटर्न होगा वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रिटर्न होगा, इनम आइटम लिस्ट, तो उसके अंदर वो आ जाएगा और उसके हिसाब से हमारे स्विच वाले पार्ट के अंदर जाएगा। तो स्विच सिंबल टाइप, उसके बाद सपोज यहाँ पर उसने रिटर्न किया ऑपरेंड, यानी कि जो सिंबल स्कैन किया गया है ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स केस ऑपरेंड, अगर वो ऑपरेंड है तो केस ऑपरेंड से मैच हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ के इक्वल टू आइटम। याद कीजिए, इफ द सिंबल स्कैन्ड एज ऑपरेंड वी हैव टू राइट इट इनटू द आउटपुट एक्सप्रेशन, उसे हमें अपनी आउटपुट एक्सप्रेशन में लिख देना है। हमारी आउटपुट एक्सप्रेशन है प्रीफिक्स ऑफ के, देखिए स्टार्टिंग में k इक्वल टू 0 है, यानी कि फर्स्ट लोकेशन पर प्रीफिक्स ऑफ 0 के लोकेशन पर वो आइटम चली जाएगी एंड k इक्वल टू k प्लस 1, नेक्स्ट लोकेशन लेने के लिए k इक्वल टू k प्लस 1 किया गया है और ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इफ द सिंबल स्कैन्ड इज ऑपरेंड राइट इट इनटू द आउटपुट एक्सप्रेशन, इतना कार्य किया। नेक्स्ट केस राइट ब्रैकेट, यदि सिंबल टाइप फंक्शन हमारा राइट ब्रैकेट यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्योंकि हम पीछे से एक्सप्रेशन को स्कैन कर रहे हैं तो ऑपरेंड आएगा तो उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हमें क्या करना है, पुश इट इनटू द स्टैक। तो पुश आइटम, हमने पुश नाम का एक फंक्शन बनाया है, वीडियो में आप पीछे जाकर देखेंगे, तो ये फंक्शन हमारे उस वेरिएबल को यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट को स्टैक के अंदर पुश करने का कार्य करता है। ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इतना पार्ट आपको राइट ब्रैकेट के लिए करना है। और ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर इनफिक्स टू प्रीफिक्स के अंदर ये राइट ब्रैकेट के लिए किया, सिमिलरली जब आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का काम करते हैं यही काम आपको लेफ्ट ब्रैकेट के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर इनफिक्स टू प्रीफिक्स है, सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। केस लेफ्ट ब्रैकेट, जैसे वहां पर हम ये राइट ब्रैकेट के लिए करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के अंदर, यहाँ पर हमें लेफ्ट ब्रैकेट के लिए करना है, यानी कि सभी सिंबल्स को पुश या फिर आउटपुट एक्सप्रेशन में लिखने के बाद फाइनली हमारा ओपनिंग ब्रैकेट यानी कि लेफ्ट ब्रैकेट यदि आता है तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू पॉप, यानी कि उस वेरिएबल को जो क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर है स्टैक के अंदर उसे आप पॉप कीजिए एंड while x is not equal to closing bracket, याद रखिए हमारे स्टैक के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटर जरूर होंगे, तो हमें कोई भी एक सिंबल को पॉप कर लेना है, किसी भी एक ऑपरेटर को पॉप करना है, या जब तक हम सिंबल को पॉप करते हैं और वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता ये वाली लूप हमारी चलती जाएगी। तो फिर while x is not equal to closing bracket, ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर आएगा प्रीफिक्स ऑफ k इक्वल टू x, यानी कि जिसको हम पॉप करते हैं यदि वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है उसे आप प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में यानी कि अपने आउटपुट में लिख दीजिए। तो प्रीफिक्स ऑफ k इक्वल टू x, x को आउटपुट एक्सप्रेशन में लिख दिया जाएगा, k इक्वल टू k प्लस 1, नेक्स्ट पोजीशन पर जाने के लिए x इक्वल टू पॉप, नेक्स्ट सिंबल को पॉप कीजिए, चेक कीजिए क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, नो, आउटपुट एक्सप्रेशन में लिखिए, नेक्स्ट सिंबल को पॉप कीजिए, x इक्वल टू पॉप, क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, नो, आउटपुट एक्सप्रेशन में लिखिए, नेक्स्ट सिंबल को पॉप कीजिए, क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, यस। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो while x is not equal to closing bracket, ऐसा जैसे ही आएगा
क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इतना पार्ट हमारे लेफ्ट ब्रैकेट के लिए होता है। जब हमारी एक्सप्रेशन के अंदर हम पीछे से स्कैन करते करते हमारे लेफ्ट ब्रैकेट को देखते हैं। तो 3 काम आपको करने हैं ऑपरेंड के लिए, राइट ब्रैकेट के लिए, लेफ्ट ब्रैकेट के लिए। अब चौथा काम होगा हमारे ऑपरेटर के लिए, इफ द सिंबल स्कैन्ड इज ऑपरेटर, केस ऑपरेटर। तो स्टार्टिंग में अगर आपका स्टैक खाली है, बिल्कुल खाली है, और आपको एक ऑपरेटर मिला है, तो इफ stmt यानी कि इफ stmt इक्वल टू 1 है, उस वेरिएबल को सिंपली आप स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी इस पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, एक लूप चलाइए। हमें क्या करना है, इफ द सिंबल स्कैन्ड एज ऑपरेटर, यानी कि जिस आइटम को हमने स्कैन किया है अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, यदि वो ऑपरेटर है तो स्टैक के अंदर के एक वेरिएबल को पॉप करना है, उसे x में रखना है। अब x की प्रेसिडेंस आइटम के साथ कंपेयर करनी है, तो डू लूप शुरू हो जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, x इक्वल टू पॉप, यानी कि स्टैक में से वेरिएबल को पॉप कीजिए। अब वो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है या फिर वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टैक के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, if precedence of x is greater than, not greater than equal to, if precedence of x is greater than precedence of item, यदि x का precedence जिसको हमने पॉप किया है आइटम के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, प्रीफिक्स ऑफ k इक्वल टू x, यानी कि जिसको आपने पॉप किया है, जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, उसे प्रीफिक्स ऑफ k में रखिए, यानी कि आउटपुट में डाल दीजिए। नेक्स्ट पोजीशन पर जाइए एंड लूप yn इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे लूप को वापस से चलाने के लिए काम आएगा, क्योंकि हमें तब तक पॉप करते जाना है जब तक x की प्रेसिडेंस ज्यादा है। फिर से लूप चलेगा, फिर x की प्रेसिडेंस ज्यादा है, फिर से लूप चलेगा। यानी कि स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हायर प्रेसिडेंस के होते हैं उन्हें हमें आउटपुट एक्सप्रेशन में डालते जाना है, और ये लो प्रेसिडेंस वाला आइटम यानी कि ये ऑपरेटर, उसको हमें इस स्टैक में पुश करना है। तो ये करने के लिए लूप yn इक्वल टू 0 करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, सपोज हमें आइटम वाला ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस वाला मिला, तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, लूप yn इक्वल टू 1। तो लूप yn यदि 1 होगा तो ध्यान दीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट, कंडीशन देखिए, while ओपनिंग ब्रैकेट्स stmt इक्वल टू 0 एंड लूप yn इक्वल टू 0। एक भी हमारा ऑपरेटर स्टैक के अंदर होगा तो stmt इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये तो सही है। लेकिन लूप yn, अभी ध्यान दीजिए, एल्स पार्ट में जाकर 1 हो गया था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। 0 एंड 1 नो। तो जब ये नो होता है तो इस डू वाइल लूप को टर्मिनेट करेगा। इफ के अंदर चेक करवाइए, इफ लूप yn इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए अभी लूप yn 1 था, यानी कि आइटम जो आपने स्कैन किया है उसकी प्रेसिडेंस x के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वापस से जिसको हमने पॉप किया है x को, उसको वापस से पुश करते हैं और आइटम को भी वापस से पुश करते हैं। तो ओपनिंग ब्रैकेट्स, पुश x एंड पुश आइटम। यदि ऐसा नहीं है, लूप yn इक्वल टू 1 नहीं है, तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा, केवल आइटम को पुश करेगा, सो पुश आइटम, क्लोजिंग ब्रैकेट, अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ब्रेक। तो इतना काम आपके ऑपरेटर के लिए किया जाएगा, जिसमें हम प्रेसिडेंस चेक कराते हैं, जो कि राइट पार्ट में दिया गया है। और लास्ट में आपका ये स्विच का क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, माइनस माइनस एंड, जो आपको स्टार्टिंग में बताया, एक एक पीछे का प्रीवियस कैरेक्टर को स्कैन करने के लिए काम आएगा। और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है आपका वाइल का। तो इतना आपको काम कंप्लीट करने के बाद लास्ट में सपोज आपके स्टैक के अंदर कोई भी ऑपरेटर्स बाकी रह गए हैं, तो उन्हें हमें 1 बाय 1 पॉप करके अपनी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर राइट कर देना है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा लूप चलानी पड़ेगी, while top is not equal to -1। जब तक आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉप करते करते -1 तक नहीं पहुंच जाता, ओपनिंग ब्रैकेट्स, प्रीफिक्स ऑफ k इक्वल टू पॉप, यानी कि सिंबल को पॉप कीजिए, प्रीफिक्स ऑफ k में लिखिए k इक्वल टू k+1, फिर से पॉप कीजिए, प्रीफिक्स ऑफ k में लिखिए। तो ये लूप चलती जाएगी, k इक्वल टू k+1 होता जाएगा एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो आपकी आउटपुट एक्सप्रेशन आएगी उसके अंदर आप देखेंगे कि सारे ऑपरेटर्स तो राइट साइड में है, ये तो पोस्ट फिक्स जैसा होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो आपका आउटपुट आया है इसको यदि आप रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाएंगे तो ये आपकी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में इसे डिस्प्ले करवाने के लिए अब आप इसे पॉप कीजिए, printf प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज एक स्टेटमेंट आ जाएगी फॉर i इक्वल टू k। ध्यान दीजिए k प्लस 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 करते करते लास्ट में पहुंच जाएगा। सपोज k की वैल्यू 10 है तो i इक्वल टू k यानी कि i इक्वल टू 10। उसके बाद i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस नीचे आएगा और printf %c प्रीफिक्स ऑफ i यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 10 वहां से वो वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा। लूप नेगेटिव फॉर्म में घूमेगी बिकॉज इट इज अ डिक्रीमेंटिंग लूप। i माइनस माइनस होगा, 9 वाला इंडेक्स वाला लेगा उसको डिस्प्ले करेगा, 8th इंडेक्स वाला उसे डिस्प्ले करेगा। रिवर्स ऑर्डर में लूप चलते चलते आपके इनिशियल वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा और ये लूप कंप्लीट हो जाएगी और ये मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।